सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस दिन न तो कुछ खाया जाता है, न कुछ पिया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। व्रत रखने वाले व्यक्तियों को गंगा दशहरा से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए और दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र अवश्य तोड़कर रख लेना चाहिए। ये कुछ काम ऐसे हैं जो व्रत रखने से पहले आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हो सके तो आप तुलसी के पौधे को उठाकर किसी छाया वाली जगह में अंदर रख दें। व्रत से एक रात पहले आप अपने मन में संकल्प लें, यह निश्चय करें कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। यह व्रत आपको किस प्रकार रखना है, पूरी तरह से निर्जल रखना है या फिर फल फ्रूट का सेवन करके रखना है। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो बिना जल के ही रखा जाता है, परंतु अगर किसी की सामर्थ्य ऐसे रखने की ना हो तो वह इस व्रत को अन्य एकादशी व्रतों की तरह भी रह सकता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं। सुबह उठकर तुलसी की मिट्टी को सुबह अपने माथे पर लगाएं, अपने शरीर पर लगाएं, फिर पवित्र जल से स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर के ही पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पित करें। ओम पितृ देवताभ्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब अपने मंदिर में गंगा जल छिड़कें। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं। भगवान विष्णु के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प रखकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने कुल, अपने खानदान, अपने गोत्र, अपना नाम और अपना स्थान जहाँ पे आप हैं उसका नाम लें। इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। इस व्रत को मैं पूरी तरह से निराहार और निर्जल रहकर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत को रखने की सामर्थ्य प्रदान करें। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का झूठ, चोरी, चुगली, पाप आदि किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं करूंगी और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने का भी प्रयास करूंगी। हे श्री हरि, अगर इस व्रत में मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में संकल्पित जल को अर्पित कर देना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, महालक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उनका पूजन आज के दिन आप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन बहुत से लोग गाय का दान करते हैं और गाय का दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसे भक्त को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आपकी सामर्थ्य हो तो आप इस दिन सोने चांदी की गाय का दान कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी की गाय का भी दान कर सकते हैं। यह दान केवल ब्राह्मण देवता को ही किया जाता है। पूजा करते समय आज आप अपने मंदिर में जो भी दान रखते हैं, जैसे मौसमी फल, मौसमी वस्त्र, या फिर आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है जिसमें क्या दान करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, तो आप वो चीज़ें भी दान कर सकते हैं। और आज के दिन आप एक मटके में मिट्टी के कलश में जल भर कर रखें। उसके ऊपर उसके ढक्कन में आप शक्कर रखें। मटके का पूजन करें, उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु का पूजन सच्चे मन से करें। भगवान विष्णु का पूजन करते समय आप भगवान विष्णु के पंच मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं:
ओम वासुदेवाय नमः। ओम आम संकर्षणाय नमः। ओम आम प्रद्युम्नाय नमः। ओम आम अनिरुद्धाय नमः। ओम आम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के अलावा आप हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज के दिन यदि नवग्रह की पूजा करके नवग्रह का मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत शुभ फल प्राप्त होने लगता है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा पुरश्च शुक्र शनि राहु केतम सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करते समय किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। शांत होकर मौन रहकर पूजन सामग्री अर्पित ना करें। धूप दीप जलाएं, कुछ दक्षिणा रखें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें अथवा सुनें। पुरुष सूक्त का पाठ इस दिन सब पुरुषों को करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। कपूर जलाकर आरती करें और फिर इस आरती को अपने पूरे घर में घुमाएं। अगर घर में इस प्रकार आरती घुमाई जाती है तो घर में जितनी भी निगेटिविटी होती है वह सब दूर हो जाती है। भगवान विष्णु को पूजा के दौरान भोग अवश्य लगाएं। भोग में आज आप मौसमी फलों का या फिर सत्तू का भोग अवश्य लगाएं। साथ में तुलसी पत्र रखना ना भूलें। इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। तुलसी माता की भी पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी माता के पौधे में एक दीप जलाएं। ध्यान रहे कि सूर्योदय से पहले पहले तुलसी माता के पौधे में आपको दीप जलाना है। तुलसी के पौधे के पास बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हरि प्रियाय नमः। इन मंत्रों का आपको जितना संभव हो उतना जाप करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान विष्णु की आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाता है। आप अपने मन की परेशानियों को, दुख को तुलसी माता से अवश्य कहें। उसके बाद तुलसी माता के पैर छुएं, आशीर्वाद लें। उसके बाद आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। इतनी भयंकर गर्मी में निर्जल व्रत रखना कोई आसान काम नहीं। तो ऐसे में अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो आप कुल्ला कर सकते हैं। इस दिन आप जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें और अगर आप दिन भर काम करते हैं तो आप उन कामों को करने से भी बचें, क्योंकि अगर आप अधिक मेहनत करेंगे तो फिर आपको अधिक प्यास भी लगेगी। इस दिन आप सूर्य देवता को अर्घ दें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें और अपने यथासंभव दान भी अवश्य करें। इस दिन आप ककड़ी का, खरबूजे का, तरबूजे का या मौसमी अन्य जो भी फल हैं उनका दान कर सकते हैं, या फिर आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या फिर आप छतरी का भी दान कर सकते हैं। अपने व्रत को पूरा करें। उसके बाद पारण के समय पे पारण करें। पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। उसके बाद जो भी आपको दान देना है वो दान दें। उसके बाद आप पारण करें और पारण करते समय एक बात ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले हल्का फुल्का ही भोजन करना है, एकदम से ज़्यादा भोजन नहीं करना है। कुछ हल्की फुल्की चीज़ें चुनें जिन्हें आप पहले खाएं, उसके बाद आप अन्य कोई भी चीज़ खा सकते हैं। ध्यान रहे पारण नियम अनुसार ही करें। जो टाइम बताया गया है उस समय में ही पारण करें। तो यह थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।